गो कैबिनेट में एक कार्य योजना आने वाली है। अब वो कार्य योजना जो गो सेवक हैं उनके अनुभव के आधार पर भी आएगी, जो गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं उनके अनुभव के आधार पर भी आएगी, और जो अच्छे अच्छे सुझाव आ सकते हैं वो सुझाव भी आएंगे। गो कैबिनेट में जिन 6 विभागों को लिया है उनके पीएस भी वहाँ बैठने वाले हैं, उनके मंत्री भी वहाँ बैठने वाले हैं, तो उनके अनुभव भी आएंगे, उनके सुझाव भी आएंगे, और उसके आधार पर जो कार्य योजना बनेगी वो गोवंश के कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश में बन रही है। गौशालाओं की स्थिति पर भी समीक्षा होगी। गो अभयारण्य के जो चल रहे हैं या गो अभयारण्य का जो संकल्प है अथवा गोवंश वन्य विहार, क्योंकि मैं भी एक सुझाव लेके जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में गायों की समस्या का समाधान जंगल में है। जंगल में 10 गौसदन होते थे, अब ये सारे गौसदन भंग कर दिए गए, 2 गौसदन छत्तीसगढ़ में चले गए, तो 8 गौसदनों की भूमि जो 6700 एकड़ पड़ी हुई है, उस भूमि का अगर व्यवस्थित ढंग से हम उपयोग करेंगे तो सारा का सारा गोवंश सड़कों से उन गौसदनों में चला जाएगा, वो गोवंश वन विहार में चला जाएगा। वहाँ उनके रहने के लिए, रखरखाव के लिए, चारे भूसे के लिए, और फिर उनकी प्रयोगशाला भी बनेगी। तो आधुनिक ढंग से जो कार्य गायों के लिए किया जाना चाहिए वो कार्य होगा। मुझे लगता है कि कैबिनेट में ये सारे विचार आएंगे। कुछ सुझाव तो मैं भी लेकर जा रहा हूँ, और मेरे सुझाव बहुत व्यवहारिक सुझाव होंगे। टेक्निकल बातें जो आएंगी वो अलग आएंगी, लेकिन जो व्यवहारिक पक्ष है, क्योंकि एक बात हमारे ध्यान में आ गई है कि गोवंश जो सड़कों पर घूम रहा है वो गोवंश किसान का गोवंश है। जब किसान अपने गोवंश के प्रति लापरवाह हो जाता है, जब अपने गोवंश को बेसहारा छोड़ देता है, तो वो गोवंश सड़कों पर भटकता है। हमने जंगलों में प्रतिबंध लगाया हुआ है, जंगल में गोवंश जाता नहीं है, जाने नहीं देते हैं, तो इसलिए जंगल विभाग को भी इसमें शामिल किया गया, तो वो भी कुछ व्यवहारिक हो करके और अपनी कार्य योजना देंगे। कृषि विभाग अपनी कार्य योजना देगा, पर्यावरण विभाग अपनी कार्य योजना देगा, और किसान जो विकास मंत्रालय है वो भी अपनी कार्य योजना देगा, गृह मंत्रालय अपनी कार्य योजना देगा। तो जब सबकी कार्य योजना बन करके जो एक रूप सामने आएगा, उससे हम बहुत व्यवहारिक ढंग से इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि ये करना ही पड़ेगा। और ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार से ही ये अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो संतों के सानिध्य में रहते हैं, स्वयं गोभक्त हैं, गाय के प्रति प्रेम रखते हैं, और जितने वर्ष उनको काम के लिए मिले उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। अब ये अलग बात है कि जितना हम करते हैं उससे बड़ी समस्या फिर सामने खड़ी हो जाती है, तो उसके लिए भी हमको कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ता है। तो गो कैबिनेट के माध्यम से जो कार्य योजना आएगी उसके क्रियान्वयन के लिए निश्चित रूप से कोई ठोस आधार तैयार होगा, वो हम करेंगे। अचानक मुख्यमंत्री के दिमाग में ये आ गया, कैसे देख रहे हो? नहीं, मुख्यमंत्री जी के दिमाग में अचानक नहीं आया है। मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये निरंतर, क्योंकि वो बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, तो जब जब हमारी बोर्ड की बैठक होती थी तब तक ये बातें चलती थी। उसमें पहली बात तो यही आती थी कि हम सरकार जो काम कर रही है बोर्ड के माध्यम से वो केवल अनुदान बांटने का काम कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम पैसा दे देते हैं, गौशालाओं की अधोसंरचना कैसी हो, वो बजट बहुत कम होता था। बार बार हम कहते थे कि ये बजट बढ़ाओ। मध्य प्रदेश में गौशालाओं में जो उस समय जब मैंने कार्य संभाला था 1,42,000 गोवंश था, और 1,42,000 गोवंश को यदि हम चारा भूसा ही पहुंचाना चाहें तो हमको 96-98 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जबकि बजट हमको मिलता था 25 करोड़ का। 98 करोड़ की अपेक्षा में 25 करोड़ को अगर हम पहुंचाते हैं तो मात्र 1.5 रुपये 2 रुपये पहुंचता है, इतने में तो गाय का होगा नहीं। तो बजट हमको बड़ा चाहिए। हमने 100 करोड़ का बजट मांगा था, और हमको अंतिम में 100 करोड़ का बजट मिला भी था, और हमने उनको कहा था कि अलग अलग ढंग से योजना बनाई जाए, क्योंकि ऐरा प्रथा जो विंध्य क्षेत्र में है उस प्रथा को भी बंद करने के लिए कम से कम हम एक आश्रय स्थल तो दें गायों के लिए। तो हमने एक छोटा सा लघु गोवंश वन्य विहार वहाँ बनाया बसावन मामा में। हमने कहा था 5 स्थानों पर बड़े बड़े गोवंश वन्य विहार बन जाए। वो भूमि हमारे पास है। जबलपुर में मैं बराबर निरंतर संघर्ष करता रहा। यहाँ तत्कालीन कलेक्टर से मैंने कहा कि कुकुंडम में 1000 एकड़ 900 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है, वो किसी के कब्जे में, उसको मुक्त कराओ। तो 530 एकड़ ज़मीन हमने मुक्त कराकर गोवंश वन्य विहार के लिए सुरक्षित किया, और 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए उस समय हमारे पास था, वो हमने दिया कि कम से कम इसमें कुछ अधोसंरचना हो जाए। तो ऐसी कार्य योजना बना करके व्यवहारिक ढंग से जो काम किया जा सकता है, सड़कों पर ना दिखाई पड़े। समस्या सड़कों पर है, आंखों में दिखाई पड़ती है, कटा हुआ मरा हुआ गोवंश पड़ा दिखाई पड़ता है, तो जो भावनात्मक रूप से क्रोध आता है लोगों को, वो कैसे दूर हो, इसके लिए व्यवहारिक बातें हम करेंगे, ऐसा विश्वास हमको है। पिछली गवर्नमेंट ने भी किया गायों को लिए कुछ काम? कमलनाथ जी ने हो हल्ला ज़्यादा मचाया। उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और गायों के नाम पर वो जीत जात के भी आ गए। उनके साथ भी 2-4 बाबा घूमते रहे, लेकिन उनको बिल्कुल भी व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। जो व्यक्ति गाय पालता नहीं, जिसके पास गाय का अनुभव नहीं,
वो व्यक्ति यदि घोषणा कर रहा है तो उसको व्यवहारिक लोगों को, जो धरातल पर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का एक समूह बना करके काम करना चाहिए। केवल अधोसंरचना करते रह गए। 700 गौशाला केवल बना के छोड़ दिया उन्होंने। कहाँ 24,000 गौशालाओं के निर्माण का उनका संकल्प था, और कहते अब हमारा 15 महीने का समय, इतना बड़ा समय तो था नहीं कि हम गाँव-गाँव पहुँच जाएं, पर जितना हम कर सके करा। लेकिन एक भी गाय उन गौशालाओं में नहीं पहुंची हैं। ये काम तो अब हमको मिला, हम करेंगे इस काम को। एक दिन पहले लव जिहाद की बात होती है, फिर गौ कैबिनेट की, क्या चला सरकार के मन में कुछ? नहीं, सरकार को तो विभिन्न क्षेत्रों में काम करना होता है। लव जिहाद की बात चली, वो अपनी जगह पर चली। यह गृह मंत्रालय के गृह मंत्री ने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की समस्या है और हम अपने यहाँ जो कानून है, हम उस कानून को और कठोर कानून बनाएंगे। वो अपना विषय है, गाय का विषय अपना विषय है। ये मुद्दे हिंदुत्व से जुड़े जाते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं सरकार। नहीं, ये मुद्दे हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व से भी जोड़ सकते हैं। ये मुद्दे स्वाभिमान से जुड़ते हैं। ये मुद्दे राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन मुद्दों के कारण बहुत सारी विकृतियां आती हैं अगर इनके ऊपर काम न किया जाए। तो हिंदुत्व से जोड़ते हैं तो हिंदुत्व की ही तो हानि हो रही है। अगर गोवंश की हानि हो रही है तो हमारे हिंदुत्व संस्कारों की हानि हो रही है। अगर मुसलमान बन रही हैं लड़कियां, भाग भाग के जा रही हैं लव जिहाद के माध्यम से, तो हिंदू समाज का ही नुकसान हो रहा है। इसलिए हिंदुत्व से इसलिए जुड़ जाते हैं कि ये हमारे मुद्दे हैं। मतलब हम रास्ते पर बढ़ रही, मध्य प्रदेश सरकार हिंदुत्व रास्ते पे आगे बढ़ रही है। नहीं, हिंदुत्व के रास्ते पर पूरे हिंदुस्तान को ही बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और यहाँ पर मुसलमान सम्मान से रहे। मुसलमानों का कोई अपमान तो हो नहीं रहा, मुसलमानों को कोई यहाँ लठ मार के तो भगाया नहीं जा रहा। पर अगर मुसलमान हरकत कर रहे हैं, अच्छा सब मुसलमान नहीं करते हैं, मुट्ठी भर लोग करते हैं, और जो कट्टर हैं उन कट्टरों के लिए ही हम कानून बना रहे हैं कि इस प्रकार की हरकत मत करो, नहीं तो एक सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा, समाज में एक अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी और असहिष्णुता का वातावरण और हिंसा का वातावरण खड़ा हो जाएगा। और आक्रोश तो स्वाभाविक रूप से आता है। जिन लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, बाद में वो लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं या उन पर गोली मार करके मार दिया जाता है, तो आक्रोश तो आना स्वाभाविक है। और अगर हिंदुत्व जाग रहा है तो इसको तो हम राष्ट्रीय स्वाभिमान कहते हैं।